हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। माय नेम इज मेघा एंड आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 30 डेज के लिए पीपीबी का प्लान। तो इस टाइम पे 30 डेज का समय बचा है। 2 नवंबर से आपका आईएफएस का पेपर है, 8 को पीपीबी का, 9 को एएफएम का पेपर है, 16 नवंबर को आरबीडब्ल्यूएम का पेपर है। तो ये आने वाले जो लगभग 45 दिन है बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाले हैं। तो इस टाइम पे आपको इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करना है। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा ई बुक्स का, जहां से आप ये सारी चीजें डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब पीपीपी पे वापस आते हैं। तो अगर हम वेटेज ऑफ द मॉड्यूल्स देखें तो पिछले हम अगर 3-4 साल से वेटेज देखें तो ए मॉड्यूल और बी मॉड्यूल का सबसे ज्यादा वेटेज यहाँ पे देखने को हमें मिलता है। तो लगभग आपका 70% जो पेपर है वो मॉड्यूल ए और बी में से आता है। तो आपके लगभग 35-35 क्वेश्चन ए बी मॉड्यूल में से आते हैं। फिर सी मॉड्यूल की थोड़ी कम वेटेज है, 15 से 20 नंबर का मैक्सिमम पेपर आता है, 15-17 ऐसे आता है। और सबसे कम आपका वेटेज रहता है डी मॉड्यूल का। जितना मर्जी पेपर चेंज हो जाए लेकिन मैक्सिमम वेटेज आपको ए और बी मॉड्यूल का ही देखने को मिलता है। तो जब आप इंपॉर्टेंस की बात करें तो आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है ए और बी मॉड्यूल पे। ये मतलब बिल्कुल आप समझ लीजिए एक तरीके से नॉन नेगोशिएबल है कि अगर आप 15 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो उस 15 घंटे में से आपको 10 से 12 घंटे सिर्फ और सिर्फ ए और बी मॉड्यूल को देना है। सबसे ज्यादा टाइम इसी को आपको देना है। बाकी सी और डी आप जितना मर्जी अच्छा पढ़ लीजिए, वो कभी भी आपको 30 नंबर से ज्यादा नहीं दिलवाएगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम ए और बी कर लेते हैं, सी छोड़ देते हैं, डी छोड़ देते हैं। बिल्कुल भी नहीं, आपको छोड़ना नहीं है, लेकिन सी और डी मॉड्यूल की जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो आपको जरूर कवर करनी है। मैंने बोला ना, 15 घंटे अगर पढ़ रहे हो तो 12 घंटे ए और बी को दे दो। लेकिन एटलीस्ट आप जो है 2 घंटे 3 घंटे उस 15 घंटे में से सी और डी मॉड्यूल को दोगे। अब ऐसा क्यों? कई बार क्या होता है कि पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ जाता है। आप जितनी मर्जी अच्छी तैयारी करी हो, ए और बी मॉड्यूल के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आप कवर नहीं कर पाओगे, आप नहीं सॉल्व कर पाओगे, बहुत सारा तुक्का मारना पड़ेगा आपको पेपर के अंदर। तो उस सिचुएशन में जो आपका प्रेपरेशन होगा फॉर सी एंड डी मॉड्यूल वो आपको हेल्प करेगा। वो जो 10-12 नंबर एक्स्ट्रा होंगे वो आपको सी और डी मॉड्यूल दिलवाएंगे। तो अब हमारे लिए क्रिटिकल जो टॉपिक्स हैं ए बी सी डी मॉड्यूल में से जो चैप्टर नेम्स है वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप चाहे अपना ऑफिशियल सिलेबस खोल लीजिए, चाहे आप मैकमिलन की बुक्स देख लीजिए, ये आपके मेन टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, आपके सिलेबस में सारे टॉपिक्स दिए हैं, सारे पढ़ने का तो समय ही नहीं है। 55 चैप्टर्स है पीपीबी में, सारे नहीं पढ़ पाओगे आप। वी हैव टू बी प्रैक्टिकल। तो ये आपको मैंने एक लिस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ कि अगर आप पढ़ाई करना स्टार्ट करते हो अभी फ्रॉम स्क्रैच, सारा मत पढ़ना। ए मॉड्यूल में से ये जो मैं आपको चैप्टर लिस्ट दे रही हूँ ये वाली, ये आपको कवर करना है। बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप, एएमएल केवाईसी गाइडलाइंस है। इसके अलावा ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ केवाईसी, जो ना ए मॉड्यूल है आपका, इसमें आपको वो वाली सारी चीजें देखने को मिलती हैं जिसका आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो उसी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को आपको ए मॉड्यूल में यूज करना है। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर्स के नाम है और है ना इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं, इजी चैप्टर्स हैं आपके। बहुत सारी चीजें हैं, फैक्ट्स है, लेकिन इनमें से काफी कुछ होगा कि अरे ये तो हम बैंक में करते ही हैं। ए मॉड्यूल हो गया, ए मॉड्यूल में आपकी ये सारे चैप्टर्स की लिस्ट है जो आपको कवर करने हैं। मैकमिलन बुक में देख लो, चाहे अपने ऑफिशियल सिलेबस में देख लो। उसके बाद अगर हम बी मॉड्यूल की बात करें तो बी मॉड्यूल जो है उसमें आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल ज्यादा नजर आएगा। उसके भी मैं आपको चैप्टर लिस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ, इन पे आपको फोकस करना है, जो आपको जरूर पढ़ने हैं। अगर आप मैकमिलन की बुक से पढ़ते हैं, आपको एक चीज जरूर करनी है कि मैकमिलन की बुक के में हर एक चैप्टर के बाद उस चैप्टर की समरी दे रखी होती है। सारे चैप्टर्स की वो समरी जरूर पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तो आपको पूरे कवर करने हैं, लेकिन जो बाकी चैप्टर्स इन लिस्ट में मेंशन नहीं है उसमें आपको समरीज पढ़नी है। बुक में हर चैप्टर के बाद जो एमसीक्यूज दिए हैं वो आपको जरूर पढ़ने हैं। तो ये लिस्ट मैं आपको दे रही हूँ। सी मॉड्यूल में से काफी छोटे ये लिस्ट है क्योंकि चैप्टर्स ही कम है। डी मॉड्यूल में से मैं सिर्फ 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जिन पे मैं आपको फोकस करने के लिए बोल रही हूँ। ये हैं चैप्टर के नेम्स। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसे सब टॉपिक्स हैं, जैसे बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप चैप्टर के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। एएमएल केवाईसी गाइडलाइंस के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। तो अभी मैं आपको कुछ सब टॉपिक्स भी बता देती हूँ कि ये एक सुपर क्रिटिकल है।
अगर आपको कोई चैप्टर बहुत हैवी लगता है कि मैम ये तो 50 पेज का चैप्टर है, इसमें से भी मुझे बता दो, तो मैं आपको कुछ सब टॉपिक्स भी बता रही हूँ। मॉड्यूल ए में से ये आपके सब टॉपिक्स हैं: बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप, requirements to be called a bank, organizational setup of anti-money laundering, operational aspects of KYC, garnish order, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, फीचर्स ऑफ डिपॉजिट अकाउंट्स, आउटवर्ड रेमिटेंसेस क्या होता है, इनवर्ड रेमिटेंसेस, तो ये सब टॉपिक्स हैं। सेफ डिपॉजिट लॉकर्स, डिमांड ड्राफ्ट, आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बर्ट्समैन स्कीम है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में जो पूरा चैप्टर नंबर 12 है, ये मैं रेकमेंड करूंगी कि आप पढ़िए। मॉड्यूल बी में से भी ऐसा ही लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। सेम मॉड्यूल जो सी है उसमें से, सी मॉड्यूल में से तो ना, अगर आप चैप्टर छोड़ो, सी और डी मॉड्यूल में से सिर्फ ये पढ़ के चले जाओ, तो जो मैंने आपको चैप्टर लिस्ट यहाँ पे बताई है ना, इवन अगर आपके पास ये कवर करने का टाइम नहीं है, आप ए मॉड्यूल के चैप्टर कर लो, बी मॉड्यूल के चैप्टर कर लो, सी में से आप ये इग्नोर कर दो अगर आप करना चाहते हो और भी कम टाइम है आपके पास, अगर सी मॉड्यूल के ये जो सब टॉपिक्स हैं ये कर लो, डी मॉड्यूल के सब टॉपिक्स हैं ये वाले जो ये कवर कर लो। सी डी मॉड्यूल में सिर्फ ये लिस्ट अगर आप कर लोगे ना, ये जो 2 लिस्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, दैट इज इनफ। ठीक है, वो बहुत है आपके लिए, इतना भी अगर आप कर पाए। तो ये लिस्ट है जो आपको फॉलो करनी है। बाकी आपको जो मैंने बताया, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से वो पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, वो भी सही रहेगा। अब ये स्ट्रैटेजी कैसे करना है आपको फॉलो, कैसे आपको ये टॉपिक्स करने हैं, तो देखो, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, आपको कंसिस्टेंटली, हम क्या सोचते हैं, आज नहीं पढ़ा, कल नहीं पढ़ा, चलो परसों मैं 8 घंटे पढ़ लूंगा। डोंट डू दैट। हर रोज आप 2 से 3 घंटे निकालिए। सुबह का टाइम अगर आप फ्री होता है कि 4 बजे उठ सकते हो, अगर आप 4 से 7 पढ़ाई कर ली, दिन भर आप फ्री रहोगे, ठीक है, अपना काम कर सकते हो, क्योंकि ऑफिस से छुट्टी तो मिलेगी नहीं। वो एक आप चीज करो, क्रैमिंग करने की कोशिश मत करो, हर चीज पे कंसिस्टेंटली पढ़ाई करो। ठीक है, रिकॉल एंड एप्लीकेशन, जो पढ़ा एक बार रिकॉल करो कि क्या मैंने पढ़ा है ना। और उसके बाद नोट्स वगैरह बना सकते हो, उसको अप्लाई करो, नोट्स बनाओ, एमसीक्यू सॉल्व करो। रिवीजन एक नॉन नेगोशिएबल चीज है, ऐसा नहीं कि पढ़ा और भूल गए। रिवीजन नहीं करोगे, बात खत्म। अगर मैं 100% सिलेबस पढ़ लूं लेकिन रिवाइज ना करूं, ये 100% 20% रह जाएगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ 60% सिलेबस करूं और 60% का मैं रिवीजन भी करूं, तो फिर ये जितना मैंने 60% पढ़ा है वो 100% मेरे को याद रहेगा। तो रिवीजन आपको जरूर करना है। फिर एग्जाम इन्वायरमेंट को सिमुलेट करो, यानी कि मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो। जैसे वहां पे 2 घंटे में आपको पेपर देना है, खुद भी 2 घंटे में बैठ के अपना पेपर दीजिए, मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। और हाई प्रायोरिटी एरियाज जो हैं, हाई यील्डिंग एरियाज, जैसे ए बी मॉड्यूल आपके हाई यील्डिंग एरियाज है, तो उनके जो चैप्टर लिस्ट है उनको प्रायोरिटाइज करो और सही स्टडी मटेरियल यूज करो। ऐसा नहीं कि रैंडम कोई भी यूट्यूब चैनल पे कुछ भी देखना शुरू कर दिया। आप पहला फोकस ये होना चाहिए कि कहाँ से पढ़ना है, बुक से पढ़ना है, या फिर आपके अंदर एक ये भी होगा कि कोचिंग ले लूं क्या, या सेल्फ स्टडी से पढ़ाई करूं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो डे 1 पे आज आपको आंसर करना है, पढ़ाई जब आपको स्टार्ट करनी है। अगर आपने ऑलरेडी पहले से पढ़ाई की हुई है, अभी आपका सिर्फ रिवीजन का टाइम चल रहा है, आप खुद से पढ़ लो। लेकिन फॉर द पीपल हु हैव नॉट स्टार्टेड एट ऑल, यू गाइज नीड टू गो फॉर द कोचिंग, क्योंकि ये जो मैं आपको लिमिटेड सी, ये आपको दिख रहा है ना, लिमिटेड से टॉपिक्स और लिमिटेड से चैप्टर्स, इनको कवर करने में भी बहुत टाइम लग जाएगा अगर आप खुद से पढ़ाई करते। क्योंकि आईएफएस है, अगर आपने पढ़ाई नहीं शुरू करी, इसका मतलब आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, ना आईएफएस, ना पीपीबी, ना आरबीडब्ल्यूएम, ना एएफएम। तो उस टाइम पे आपके लिए कोचिंग वुड बी द राइट आंसर। लेकिन अगर पहले से पढ़ा है, सेल्फ स्टडी करो, एक आधा टेस्ट सीरीज ले लो और टेस्ट सीरीज से टेस्ट सॉल्व कर लो। तो बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ कि मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ। खुद से झूठ मत बोलो। लगता है कोचिंग से काम बन जाएगा तो कोचिंग ले लो, लगता है खुद से हो जाएगा तो फिर खुद से करो। किसी की बात मत सुनो, खुद को क्या लगता है ये देखो। ठीक है, और एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज लास्ट डे है हमारी सेल का, हमने सेल एक्सटेंड कर दी थी। तो अगर आप अभी हमारे किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं ना, तो आपको फेस्टिवल 80 कोड यूज करना है। अगर आप जेआईबी एग्जामिनेशन के किसी भी कोर्स में एनरोल करते हैं, टेस्ट सीरीज में एनरोल करते हैं, तो फेस्टिवल 80 कोड आप यूज करेंगे। लास्ट डे है आज, आपको 80% ऑफ मिलेगा। और जो स्टूडेंट्स को लगता है कि भाई मेरे से ना खुद से तैयारी हो नहीं पा रही है, वो लोगों के लिए मैं कुछ कोर्सेज भी बताना चाहती हूँ कि आप हमारी वेबसाइट पे जाइए edutap.in, वहां पे कोर्सेज में जाके आप जेआईबी कोर्सेज पे क्लिक करिए। वहां पे आप नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे मास्टर कोर्स नजर आएगा। राइट नाउ आई वुड नॉट रेकमेंड यू द मास्टर कोर्स, वाई, क्योंकि इसमें डिटेल्ड है सारा कुछ मटेरियल।
इस टाइम पे अगर आप नवंबर 25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो सुपर क्रैश कोर्स वुड बी अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि इसमें आपको हर सब्जेक्ट की सिर्फ 6 क्लासेस अटेंड करनी है, 2.5 घंटे की क्लास है। तो टोटल सिर्फ 24 क्लास है, वो 12 दिन में खत्म हो जाएगा आपका काम। ठीक है, आज से आप अगर पढ़ना शुरू करते, 1-2 क्लासेस आपकी मिस भी हो गई है, तो आप रिकॉर्डिंग्स देख लो, है ना? छुट्टी वाले दिन रिकॉर्डिंग्स देख लो। तो आप शुरू करेंगे, 12 दिन में आपका काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि दिन में 2 क्लासेस हैं, 24 क्लासेस आपका काम खत्म हो जाएगा सारी क्लासेस का। और इसी में आपको नोट्स मिल रहे हैं, टेस्ट सीरीज मिल रही है, चैप्टर वाइज़ एमसीक्यूज़ मिल रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल रहे हैं। तो फेस्टिवल 80 कोड यूज़ करके आप ये 80% ऑफ पे ये कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैम मुझे सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए, तो सिंगल वाले ऑप्शन में टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। अगेन फेस्टिवल 80 कोड यूज करोगे तो 80% ऑफ मिलेगा। इसमें चैप्टर वाइज एमसीक्यूज हैं, मॉक टेस्ट है, हर सब्जेक्ट की 10, टोटल 40 मॉक टेस्ट है, और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे। अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या मान लो इस टाइम पे आपके बाकी तीनों पेपर क्लियर हो चुके हैं, एक ही पेपर पे आपका फोकस है, तो आप उस इंडिविजुअल सब्जेक्ट का मास्टर कोर्स भी परचेज कर सकते हो। ठीक है, हमारा ट्रायल कोर्स है, हमारे टॉपिक्स या हमारा टीचिंग देखने के लिए आप ट्रायल कोर्स भी ले सकते हो। ठीक है, जैब 99 कोड यूज करोगे तो 1 रुपए में सिर्फ आपको ये ट्रायल कोर्स मिलेगा 3 घंटे का। इसके अलावा यूट्यूब पे भी हमारी बहुत सारी सीरीज चल रहे हैं, 10 MCQs a डे है, मिनी मैराथन स्टार्ट हो चुके हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू राइट नाउ इज, अगेन, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। नो वन कैन हेल्प यू मोर देन योर सेल्फ। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। अगर खुद से पढ़ना है, मैंने जो आपके साथ प्लान शेयर किया है उसे आप फॉलो करें, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन लगता है ओवरवेलमिंग लग रहा है कि मैम नहीं हो पाएगा, कोचिंग कैन बी द आंसर। सुपर क्रैश कोर्स आप ज्वाइन करिए, ठीक है, एंड दैट वुड बी रियली हेल्पफुल टू यू। ठीक है, तो आई होप ये जो मैंने आपको सजेशन दिए हैं आपको हेल्पफुल रहेंगे। बाकी कोई इशू है तो hello@edutap.co.in पे मेल करिए, या फिर जो नंबर है 8146207241 पे भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। सो वी वुड बी हेल्पिंग यू। आप कमेंट सेक्शन में भी हमें कुछ भी पूछ सकते हैं। सो आई होप इट इज हेल्पफुल टू यू। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।